तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर बढ़ता बिहार में। विकलांग जन अब बसों में रियायती किराए पर यात्रा करेंगे। एसी या सामान्य दोनों बसों में एक सहयोगी के साथ 40 से 80% तक मिलेगी छूट। किलकारी बाल भवन की ओर से बिहार बाल श्री सम्मान 2010 का आयोजन किया जाएगा। 9 से 19 वर्ष के प्रतिभावान बच्चों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकारी अस्पतालों के लेबर रूम को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर जिले के 2 गांव में समूह से जुड़े हर किसान को सरकार वर्मी कंपोस्ट की एक इकाई देगी। इसमें सरकार की ओर से केचुए भी दिए जाएंगे। बेतिया, वाल्मीकि नगर और लौरिया में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग ने 306.96 करोड़ रुपए की 4 योजनाएं स्वीकृत की। देश में पहली बार मदरसा सिस्टम से स्नातक उपाधि प्राप्त कर विद्यार्थी अब मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय से MBA कर सकते हैं। अगले सत्र में यहां MBA का पाठ्यक्रम आरंभ होगा। श्रम संसाधन विभाग केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए श्रम कल्याण पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। यह पखवाड़ा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। राज्य सरकार द्वारा बेगूसराय में बीड़ी श्रमिकों के 1118 मकानों के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अब BPL और अंत्योदय योजना के उपभोक्ता जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर किस्तों में अनाज खरीद सकेंगे। गरीबों को एक मुश्त अनाज खरीदने में हो रही आर्थिक तंगी की वजह से राज्य सरकार ने नई व्यवस्था की है। राजधानी में जल जमाव होने पर उससे निपटने के लिए 18 विभाग मिलकर काम करेंगे। शहर को 4 जोन में बांटकर सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहे प्रगति कार्यों पर आधारित है ग्रामीण बिहार। आइए देखते हैं। सिमुलतला में 2.5 दशक बाद पहली बार सरकार पहुंची। अपने विश्वास यात्रा के 5वें चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई जिले के सिमुलतला में गौतम आवासीय विद्यालय पहुंचे और इस विद्यालय को नेतरहाट के तर्ज पर चलाने की घोषणा की। राज्य सरकार 48 एकड़ जमीन पर 58 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण करा रही है। बिहार सरकार इस विद्यालय को स्थापित कर सिमुलतला को देश भर में शिक्षा स्थली के रूप में विकसित करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास यात्रा के दौरान सिमुलतला की बुनियादी समस्याओं को नजदीक से देखा और आम जनों की शिकायतों को सुना। सिमुलतला में ही राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालय के निकट BMP 11 कैंप बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य भर से छात्र इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं और उत्तीर्ण होने पर उन्हें इस स्कूल में दाखिला मिलता है। आज से 20-25 साल पहले इन खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों से भरे स्थान को दूसरा शिमला कहा जाता था और कोलकाता से रईस लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आते थे। आवासीय विद्यालय और BMP कैंप के शुरू हो जाने से एक बार फिर यह छोटी सी जगह राष्ट्रीय मानचित्र पर आ जाएगी। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन,
विधि व्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। नालंदा की धरती पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैलाती रही है। आज इसी नालंदा की एक होनहार छात्रा अनुपम नेहा फिर से नालंदा की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने की कोशिश कर रही हैं। एसएस गर्ल्स हाई स्कूल बिहार शरीफ की छात्रा अनुपम नेहा ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक 92.8% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। एक साधारण परिवार में पैदा हुई नेहा आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती है। बिहार सरकार के बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम से अनुपम नेहा काफी प्रभावित है। वर्तमान में सरकार है वो बहुत ही सुविधा दे रही है, जैसे कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, फिर छात्रवृत्ति का भी होता है। सभी चीज़ का सुविधा दे रही है, तो इससे बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है पहले की अपेक्षा। और यही कारण है कि 10.25 लाख परीक्षार्थियों में 10 उच्च स्थानों में 5 बिहार की बेटियों के दमकते चेहरे हैं। बिहार वीडियो डायरी में आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय बिहार।